हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अवश्य तैयार करना है ताकि आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। ठीक है स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है थंबनेल से कि आज हम पढ़ने वाले हैं विलगत गोली चालक की धारता। इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 32 में हमने पढ़ा था कि धारता यानी कैपेसिटेंस क्या होता है, धारता किसे कहते हैं, उसके मात्रक विमा के बारे में पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी जा करके तो उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। और ये टॉपिक जो है मैं इसको अभी करा दूंगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्रम से अगर क्लास को करोगे तो आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और डायरेक्ट क्लास बीच में आओगे तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, समझ में नहीं आ सकता है आपके। ठीक है, इसलिए पिछली क्लास को लेकर के आइए। तो आज इस वीडियो में केवल जो हम पढ़ने वाले हैं विलगत गोली चालक की धारता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक गोली चालक की धारता क्या होती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं विलगत गोली चालक। विलगत गोली चालक क्या होता है? विलगत का गोली चालक का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी उसको प्रवाहित ना करे, यानी कि ऐसा चालक जो बाहर से कांटेक्ट नहीं रखता है, यानी कि उसको कोई प्रवाहित ना करे, मतलब प्रभावित ना करे बाहरी वातावरण जो है, तो ऐसे चालक को विलगत गोली चालक कहा जाता है। जो चालक को बाहर से कोई उसको प्रवाहित नहीं करता है, तो इस प्रकार के चालक को विलगत गोली चालक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वातावरण से कोई संबंध नहीं रखता है। तो विलगत गोली चालक के कारण हम यहाँ पर धारता देखने वाले हैं। विलगत गोली चालक की धारता नाम है विलगत गोली चालक। ऐसा चालक जो बाहर से कोई संपर्क नहीं रखता है, यानी कि बाहरी वातावरण से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा चालक हम लेते हैं विलगत गोली चालक। ठीक है, तो विलगत गोली चालक की धारता हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक गोली चालक बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक गोली चालक की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक गोली चालक बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक गोली चालक बनाया। समझ में आना चाहिए कि गोली चालक की बात चल रही है, यहाँ पर कोई व्रत नहीं है। ये एक गोला है, बॉल देखिए, बॉल ऐसी खोखली बॉल है ये ऐसे। ठीक है नहीं, एक चालक ये है तुम्हारा विलगत गोली चालक। इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर त्रिज्या का एक हमने गोली चालक ले लिया है। आप देखिए, इस गोली चालक को हमें क्या लगाना है? धारता लगाना है। धारता का मतलब होता है आवेश धारण करने की क्षमता। तो इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोली चालक को हम क्या देते हैं? आवेश देते हैं, जो कि हम कितना आवेश देते हैं? प्लस क्यू आवेश इसको देते हैं। जब तो स्टूडेंट हम इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गोली चालक, यानी कि ये खोखला गोली चालक है। विलगत गोली चालक को हमने क्या किया है? प्लस क्यू आवेश दिया। वो प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया इस प्रकार से। ठीक है, प्लस क्यू आवेश जो है इस गोली चालक पर एक समान रूप से फैल गया। तो ये प्लस क्यू आवेश जब इस पर फैल जाएगा तो हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इसके एक समान रूप से इस पर क्या हो गया? फैल गया। यह है विलगत गोली चालक जो है परावर्तनांक के यानी माध्यम में रखा गया है। तो ये कि हमने गोली चालक लिया है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया है, इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया, और यह जो गोली चालक है वो एक परावर्तक माध्यम के में रखा गया। अब इसके कारण हमें क्या निकालनी है? धारता निकालनी है। इस गोली चालक की धारता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका यहाँ तक डायग्राम बनता है, इस प्रकार से बनेगा। अब आपको थ्योरी में क्या लिखना है? थ्योरी में लिखना है, चलिए मैं बोल देता हूँ, आप थ्योरी लिख लीजिए। थ्योरी में लिखना है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक यानी विलगत गोली चालक है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगत गोली चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है नहीं, फैला हुआ है, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो गोलीय चालक की धारता क्या होगी? जब गोलीय चालक परावर्तनांक माध्यम के में रखा गया है। ठीक है, तो ये इतनी आपको थ्योरी लिखनी है। अब चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है गोली चालक के कारण विभव, यानी गोली चालक के कारण विभव निकालते हैं बाहर बिंदु पर, सतह पर, और उसके अंदर केंद्र पर निकालते हैं। तो उसका हमने डेरिवेशन कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गोली चालक के, अब जो गोली चालक दिया है इस गोली चालक के ऊपर कितना है, प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्या होगा, विभव होगा। क्या होगा, विभव होगा इस पर। ठीक है स्टूडेंट, करना क्या है, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा क्या लिखेंगे, विलगित, यहाँ लिखेंगे विलगित गोलीय, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोली चालक के पृष्ठ पर विभव, तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा, विभव की बात करेंगे तो V बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q, जो आपको Q दिया है कैपिटल Q है तो कैपिटल Q लो, कैपिटल Q बटे त्रिज्या कितनी है, R है। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो गोली चालक है परावर्तक माध्यम K में रखा गया है, तो यहाँ पर एक K लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका क्या निकल आया, विभव निकल के आया है। अब गोली चालक की हमें क्या निकालनी है, धारता निकालनी है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे गोली चालक की धारता। अब क्या करना है आपको ना, वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि धारता का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब विलगित गोली चालक की धारता, विलगित गोलीय चालक की धारता हम जानते हैं। धारता का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया है, क्या होता है, C बराबर होता है Q/V, ये फॉर्मूला होता है। V का मान उठा करके इसमें रख दीजिए, तो V का, आप क्या करना है स्टूडेंट, अब V का मान इसमें रखना है। आप देखिए, चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से ऐसे करना है, समीकरण फर्स्ट से V का मान रखने पर, अब V का मान जब यहाँ पर रखोगे तो चलिए इसका V का मान रखते हैं, यहाँ पर शायद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर रखते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q बटे, देखिए ऐसे हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पर K था, K लगाएंगे, Q बटे R हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देख लेता हूँ एक बार आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, क्योंकि नीचे आपका देख रहे हो भिन्न बन रही है। तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, आगे करते हैं यहाँ पर, तो C बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर Q, अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा गुणे में, K 4πε0 कैपिटल R और Q बट्टे में आ जाएगा नीचे, तो Q से तो Q कट जाएगा, तो C बराबर निकल के आएगा आपको यहाँ पर K 4πε0 कैपिटल R। तो ये आपकी यहाँ पर क्या निकल आई, इसकी धारता निकल के आई। ठीक है, क्या निकल आई, धारता। C बराबर K 4πε0 R, ये इसकी धारता होती है। विलगित गोली चालक की धारता का व्यंजक ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर देखिए अब आगे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये K दिया है ना, K क्या है, अगर यदि ये जो K लिया है, यदि K का मान 1 हो, वायु के लिए देख रहे हैं तो वायु में K का मान 1 होता है, परावर्तक माध्यम K यानी वायु वाला, तो यहाँ पर C0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4πε0 कैपिटल R। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका बनेगा निर्वात के लिए। ठीक है, नहीं इस प्रकार से। अब स्टूडेंट इसी को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख देते हैं, किस प्रकार से लिख, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि आप जानते हैं कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ इतनी वैल्यू आपकी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही होता है मान। अब देखिए अगर इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4πε0 बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इतना होगा, नहीं होगा, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर C0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा R बट्टे में हो जाएगा नीचे 9 × 10⁹ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये धारता का फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपकी धारता। विलगित गोलीय चालक की धारता के लिए व्यंजक ये होता है, यहाँ पर जो C है वो धारता है, R है वो त्रिज्या है इस गोलीय चालक की। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसको डेरिवेशन करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन था विलगित गोलीय चालक की धारता। ठीक है,
अच्छा, विलगित गोली चालक की जो धारता है वो किस पे डिपेंड करती है? त्रिज्या पर डिपेंड करती है, यानी निर्भरता किस पर करती है? तो चालक की जो धारता है वो आर के समानुपाती होती है। आर का मान बढ़ाओगे तो धारता का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आकार बढ़ाएंगे गोले का तो धारता का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। आर का मान घटाएंगे तो धारता का मान भी घट जाएगा, यानी धारता भी घट जाएगी। चूँकि आकार कम हो जाएगा, आकार कम तो आवेश कम आएगा, तो इसका अर्थ है इसकी धारता घट जाएगी। ठीक है, तो सी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल आर, तो इस पर डिपेंड करता है, निर्भरता इसकी ये होती है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इससे बाद वाले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, ये लेक्चर नंबर 33 था। अब इससे अगला जो लेक्चर आएगा 34, उसमें पढ़ेंगे हम संधारित्र का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्लियर होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।